1970 के दशक में शशि कपूर साहब के लिए बहुत सारे काम थे इंडस्ट्री में, इसीलिए उन्हें टैक्सी कह के पुकारते थे राज कपूर साहब। उससे पहले शुरुआती दिनों में बहुत ही संघर्ष करना पड़ा था उन्हें पिक्चरों में ब्रेक पाने के लिए, लेकिन 70 के दशक में धीरे धीरे कुछ रोल्स ऐसे मिलने लगे। ख़ासतौर पे दीवार 1975 में सेकंड लीड रोल जो किया अमिताभ बच्चन साहब के साथ, तो वहाँ पे मशहूर हो गए। लेकिन वहाँ पे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब भी उन्हें मिला। बहुत अच्छा अभिनय करते थे शशि जी। अभिनय से बात पहुँचती है उनके पिता थिएटर के बादशाह और फिल्मों के बादशाह पृथ्वीराज कपूर तक बात पहुंचती है। पृथ्वीराज कपूर के सुपुत्र होने के नाते अभिनय तो उनके रग रग में था ही, लेकिन उनसे उन्होंने नवरस सीखा। थिएटर में कुछ ज़्यादा दिन जुड़े रहे, जैसे कि उनके बड़े भाई राज कपूर और शम्मी कपूर थोड़े दिन के बाद निकल गए थे थिएटर से, लेकिन शशि जी हमेशा थिएटर के प्रति अपना रुझान बना के रखा। लेकिन शशि कपूर जी अपने बड़े भाई राज कपूर साहब को अपना गुरु मानते हैं। फिल्म मेकिंग का जो हुनर है उन्होंने उन्हीं से ही सीखा था। बचपन में राज कपूर साहब शशि जी को एक छोटा सा कैमरा खरीद के दिया था और कहा था, बेटा फिल्में बनाना और सीखना। और देखिए ना, कलयुग जैसी बेहतरीन फिल्में उन्होंने बनाई है। और ख़ास तौर पे अजूबा में कितना पैसा उन्होंने लगाया, फिल्म नहीं चली लेकिन धन लगाते थे। धन कहाँ से आता था शशि जी के पास? अपने दोस्तों से आर्ट सिनेमा बनाने के लिए पैसे लेते थे और फिर चुका देते थे। कभी भी मुनाफे के बारे में सोचा नहीं। शशि जी का दिल बहुत बड़ा था, एक वाकई में एक पैशनेट फिल्म मेकर का, थिएटर इंडस्ट्री का दिल था उनके अंदर। थिएटर की बात चली तो थिएटर से ही मोहब्बत हुई जेनिफर के साथ, और पर्दे के अंदर से झांकते झांकते पृथ्वीराज कपूर की थिएटर कंपनी पृथ्वी थिएटर के ज़रिए उन्होंने जेनिफर को पसंद किया। ना केवल पसंद किया, तुरंत अपने बड़े भाई और पिता से कह दिया कि हम इससे ब्याह करना चाहते हैं। और 1958 को राज कपूर साहब ने उनकी शादी करवा दी खूबसूरत लंदन से आई हुई जेनिफर के साथ। शादी हुई, बच्चे हुए, लेकिन खर्चे बढ़ते गए क्योंकि फिल्मों में पैसा चला जाता था। और शेक्सपियर वाला करके कंपनी उन्होंने खोली थी, थिएटर कंपनी, जेनिफर के साथ मिल करके। उसमें भी काफ़ी पैसा चला जाता था। दरअसल थिएटर में कोई सपोर्ट तो नहीं था। पृथ्वीराज कपूर के बाद शशि जी ही बनाते थे थिएटर, बाकी सब लोग प्लेज नहीं बनाते थे, फिल्मों में लग जाते थे, इसीलिए पैसा चला जाता था। यहाँ तक कि आर्ट सिनेमा बनाने के लिए एक दफ़ा अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, क्योंकि बच्चे हो गए थे, तो उनको अपना सोफ़ा वगैरह बेचना पड़ा था। बहुत ही दुख का दिन उन्होंने देखा था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। भाई साहब की थोड़ी बहुत मदद होती थी और फिल्मों में काम मिल जाता था। 75 में आई फिल्म आ गले लग जा में क्या ज़बरदस्त काम किया था शशि जी ने। मनमोहन देसाई साहब के साथ उनका बहुत ही अच्छा रिश्ता था। प्रेम चोपड़ा, राजेश खन्ना के साथ उनकी दोस्ती बड़ी ज़बरदस्त थी। और फिल्म मेकिंग का जो दिल था उनके अंदर, तभी तो वो फिल्म बनाते जाते थे आर्ट सिनेमा, लेकिन बग़ैर मुनाफे के बारे में सोच के, क्योंकि शशि जी का दिल बहुत बड़ा था। वाकई में एक प्ले मेकर और एक फिल्म मेकर का जो दिल होता है, ड्रामेटिस्ट का दिल और फिल्म मेकर का दिल, वो बहुत बड़ा होता है, होना भी चाहिए। और शशि जी का दिल उससे भी बड़ा था। 1984 को जेनिफर छोड़ के चली जाती है इस दुनिया को कैंसर की वजह से। शशि जी तन्हा हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन बहुत सारी ऑफरें आती हैं उनके पास दूसरी शादी के लिए, लेकिन सबको उन्होंने ठुकरा दिया। शशि जी कहते हैं कि मोहब्बत एक बार और शादी भी एक बार। जेनिफर सिर्फ इस जन्म में नहीं है, अगले जन्म में भी मिलेगी। जेनिफर के जाने की वजह से शशि जी ने जो फिटनेस का एक रेजीम बनाया था, उस रेजीम को उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया, और उनका रुझान खाने पीने की तरफ ज़्यादा चला गया। वैसे तो कपूर फैमिली होते ही फेमस इसी के लिए, लेकिन धीरे धीरे उनके शरीर में हर तरह की समस्याएं आनी शुरू हो गई। 1993 में कस्टडी इन कस्टडी करके ज़बरदस्त फिल्म की थी, और उसमें ज़बरदस्त उर्दू बोली थी उन्होंने, और उसकी वजह से उनको नेशनल अवार्ड मिला था। और हाँ, हिंदी और उर्दू के माहिर तो थे ही। राखी गुलजार फिल्म शर्मिली शूट करते वक्त कहती थी कि शशि जी ने मुझको डिक्शन सिखाया, यानी कि अच्छी भाषा का उच्चारण, अच्छे शब्दों का उच्चारण किस तरह से किया जाता है फिल्मों के अंदर, वो सिखाया था। स्मोकिंग की वजह से, ड्रिंकिंग की वजह से, खाने पीने की आदत की वजह से, तन्हाई की वजह से बहुत सारी बीमारियों ने उन्हें अटैक कर लिया था। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हुआ था, इसीलिए व्हील चेयर में आ गए थे। लेकिन 2011 में व्हील चेयर में जाके
पद्म भूषण से उन्हें जब सम्मानित किया गया, उस पुरस्कार को उन्होंने स्वीकार किया भारत सरकार से। शम्मी कपूर की तरह डांस किया उन्होंने, उनसे डांस सीखा, राज कपूर साहब से फिल्म मेकिंग सीखी और पृथ्वीराज कपूर साहब से एक्टिंग सीखी, सारे एक्सप्रेशन सीखे, लेकिन अदाकारी की अपनी खुद की ओरिजिनल एक्टिंग की और इंस्पायर्ड हुए अपनी पत्नी जेनिफर से। 18 मार्च 1938 को पैदा हुए शशि जी 4 दिसंबर 2017 को हम सबको अलविदा कह के चले जाते हैं, लेकिन उनकी बेहतरीन तस्वीरें, उनकी खूबसूरत मुस्कान और एक चीज़ बताइए क्या है जो उन्होंने हमें दिया वो सदा हमारे साथ रहेगी, वो है मेरे पास माँ है। माँ से परिचय अगर किसी ने फिल्मों के ज़रिए करवाया तो उस बंदे का नाम है शशि कपूर। ओम साई राम, जय साईनाथ।